साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आए हुए हैं। आखिर वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, इसकी स्थापना कब हुआ, कौन किए, इनके इस पार्टी के संबंधित कुछ छोटा सा जानकारी। इसकी कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका के राजनीति इतिहास से लिया हुआ है और इसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। और भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना ये वो ह्यूम को जाता है। इन्होंने ही 1885 ईस्वी में ये वो ह्यूम इस पार्टी का स्थापना किए थे। कहते ये वो ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अभी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का जब दौरा किए तो करने के उपरांत में इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित करने के बारे में उन्होंने सोचा। यह सम्मेलन दिसंबर में किया जाना था, लेकिन पूना में जो है एक हैजा बीमारी फैल जाने के कारण से इसका आयोजन वहाँ पर नहीं हो पाया। और बम्बई में जो है ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये कहा जाता है कि ये इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बम्बई में हुए इस पहले अधिवेशन में जिस समय इसका पहला अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी बने थे, उस समय इसमें टोटल मात्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और धीरे धीरे इसका बाद में धीरे धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और इसको समय समय के अनुसार प्रत्येक वर्ष इसका अधिवेशन भारत के हर क्षेत्रों में किया जाने लगा। तो हम लोगों ने ये जाना कि इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किए थे। और ये कहा जाता है कि ये वो ह्यूम जो है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। बहुत मतलब कि ये 1857 के विद्रोह में, है ना, इटावा एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ में डिप्टी कलेक्टर थे। और ये ब्रिटिश से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे ये वो ह्यूम का एक मंशा माना जाता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ये ब्रिटिशों को पता चल गया था कि ये एहसास हो गया था कि यदि हमें एक रणनीति के तहत में भारत में जो है शासन व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। कुछ मध्यम वर्ग के लोगों को के साथ में एक साझेदारी के साथ में रहना पड़ेगा और शासन व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने उपनिवेशवादी नीतियों को ज़्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से, उनकी शासन तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना करने का मंशा बनाया। लेकिन बाद में इसी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारत के तमाम वर्ग के लोग इस मंच के माध्यम से आए और ये राष्ट्रीय विचार के तहत में भारत में अंग्रेज उपनिवेशवादी नीतियों के विरोध में एक विचार को मजबूत किया, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। और एक लंबी संघर्ष के बाद में 1947 में देश को आज़ादी मिली। तो राष्ट्रीय पार्टी का कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी जो है, इसका भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी अहम योगदान है। हालांकि बीच बीच में उतार चढ़ाव इसमें आए। 1907 में ये नरम दल गरम दल में दो विचारों में बट गया, लेकिन बाद में फिर एकजुटता आई। इसे देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो है इससे जुड़ते चले गए और जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।